अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि एक स्ट्रिंग में जो कुछ ऑब्जेक्ट्स है लटके हुए एक पुली को, वो सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एंड एक नीचे जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन हो रहा था, सेम एक्सेलरेशन सेम टेंशन ऐसे बात हो रही थी, तभी पुली वॉज फिक्स्ड। अभी जब पुली मूवेबल हो जाएगा तब कुछ ना कुछ तो अलग टेंशन एंड अलग एक्सेलरेशन हम लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे होगा समझ लो। सबसे पहले हम लोग कुछ इस प्रकार अलग डायग्राम बनाएंगे जो अभी तक हम लोगों ने किया नहीं था। ठीक है, ऐसा एक पुली है, ये पुली को सेंटर से एक मास लटकाया है जिसका वैल्यू होगा m1। ठीक है, ये पुली एक फिक्स्ड पुली को अटैच किया है एंड इधर से और एक ब्लॉक है जिसका मास लेट से m2 है। ओके, एंड उसको मैंने पहले हाथ पे रखा था, रिलीज नहीं किया था। ठीक है, सो दिस कंडीशन इज बिफोर वाली कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन कौन सी है? बिफोर वाली कंडीशन है। व्हेन आई रिलीज इट फ्रॉम रेस्ट देन आई विल गेट दैट कि भाई ये m2 या m1 ऊपर या नीचे मूव हो जाएंगे विथ डिफरेंट एक्सेलरेशन, डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड उसका रिलेशन क्या रहेगा? m1 का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, m2 का एक्सेलरेशन क्या रहेगा एंड ये पुलीज का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये m1 की मजबूरी है, इसीलिए वो पुली के साथ ऊपर जा रहा है, राइट? एंड इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट मोशन। इट इज दिस ब्लॉक m1 इज अटैच्ड विथ दिस मूवेबल पुली। ये पुली जो है वो मूवेबल है, राइट? जैसे ही मास m2 को मैंने खींच लिया नीचे, ये पुली ऊपर जाएगा, पुली ऊपर जाएगा तो ये मास m2 को भी खींच के लेके जाएगा। सो m1 के पास मजबूरी है, दूसरा चारा नहीं है, वो पुली को साथ साथ लेके ऊपर जाएगा। चमका अच्छे से? अभी इसका दोनों का रिलेशन क्या कैसे है ये हम लोग समझ लेते हैं। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। ठीक है, सो ये कंडीशन लेके हम लोग बोलेंगे कि ये लेंथ है a। ठीक है, इधर से इधर तक कैपिटल A से लेके कैपिटल B तक लेंथ है a, B से लेके C तक ये है स्मॉल b, बराबर? C से लेके ये पॉइंट D तक ये लेंथ है स्मॉल c। ओके, D से लेके ये पॉइंट E तक ये लेंथ है स्मॉल d एंड ये D से लेके E से लेके F तक लेंथ है स्मॉल e। ओके, एज ए स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल मतलब स्ट्रिंग का लेंथ किसी भी हालत में पूरा लेंथ चेंज नहीं होगा, राइट? इलास्टिकली वो इंक्रीज नहीं होंगे। ठीक है, सो आइडियल केसेस हम लोग ले रहे हैं स्ट्रिंग के। ठीक है, इट इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। क्या मैं बोल सकता हूं इसको अगर मैंने अभी रिलीज किया रेस्ट से तो ये m2 मास अगर नीचे गया तो ये पुली ऊपर जाएगा, पुली ऊपर जाएगा तो मास m1 भी ऊपर जाएगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है, बट स्ट्रिंग का टोटल जो लेंथ होगा वो कायम रहेगा। ठीक है, नाउ वी विल से कि इसके ही साथ साथ हम लोग इसका थोड़ा सा रेप्लिका बनाएंगे एंड कुछ चेंजेस करेंगे कि भाई क्या हो सकता है। इसको लेके आ जाएंगे इधर। ठीक है, आफ्टर वाला सिचुएशन क्रिएट करके। ओके, अभी इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे देखो। इसमें चेंजेस कुछ इस प्रकार होंगे, ये पुली जो है ये पुली थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बराबर? ये बी पॉइंट पे था, अभी ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। क्लियर है? ये पुली ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स ये मास भी ऊपर जाएगा उतने ही डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, क्लियर है? ये क्यों हुआ? क्योंकि ये मास m2 जो है वो नीचे जाएगा, बराबर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो मास m2 जो है वो
x डिस्टेंस से नीचे गया। कितने डिस्टेंस से? x डिस्टेंस से नीचे गया। तो M2 का ब्लॉक अभी ये कुछ इस प्रकार हो गया, बराबर। एट द सेम टाइम ये जो पुली है ये y डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस अलग होगा, इसीलिए तो इसके लिए कंस्ट्रेंट मोशन हम लोग अलग से पढ़ते हैं। नहीं तो सेम डिस्टेंस अगर फॉर्म करना है तो जैसे हम लोगों ने पहले कंसेप्ट यूज किया है उस हिसाब से भी कर सकते थे। जो कुछ पुली का डिस्प्लेसमेंट हो गया है वो है y, एंड जो कुछ ये मास m2 का डिस्प्लेसमेंट हो गया है वो है x। चमका अच्छे से? क्लियर है? बट स्टिल वी आर गेटिंग दैट टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कायम, सेम। ठीक है, आई विल से दैट कि इसमें क्या क्या अलग अलग चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। क्या ये a रहेगा क्या? अभी नहीं, ये पुली इधर था ना, अभी ये कम हो गया। कम कितना हो गया? कितना हो गया? a माइनस y। a पूरा इतना था, अभी a से y इतना कम हो गया, बराबर। तो ये जो कुछ है ये a माइनस y इतना रहेगा, बराबर। ये पार्ट तो b ही रहेगा, है ना, ये पार्ट तो b ही रहेगा। आया समझ में? क्लियर है एवरीवन? राइट, मतलब a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक ये a माइनस वाई, b पॉइंट से c पॉइंट तक ये b वैसे ही रहेगा, क्योंकि पुली का जो सरकमफरेंस है, आधा सरकमफरेंस, वो थोड़ी चेंज होने वाला है, वो तो कायम है। सिर्फ पुली ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है, राइट। तो ये जो शेप वाला पार्ट है वो तो सेम रहेगा, वो लेंथ सेम रहेगा। d एंड c, मतलब c वाला जो पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो भी y से कम हो गया ना। क्या ये साइड एंड ये साइड, पुली के दोनों साइड से स्ट्रिंग का लेंथ कम हो गया? इस इधर से भी कम हो गया एंड राइट हैंड साइड से भी कम हो गया। कैन आई से दैट कि इधर से c माइनस वाई आ जाएगा? पहले कितना था? c था, अभी क्या हो जाएगा? c माइनस वाई। तो ये हो जाएगा c माइनस वाई। क्लियर है? एकदम सीधी बात। ये पार्ट d वैसे ही रहेगा, आई विल नोट डाउन दिस एज d। ठीक है, ये पार्ट क्या हो जाएगा? प्लस कितना? e प्लस e प्लस e प्लस x, e प्लस कितना डिस्टेंस से नीचे जा रहा है? x डिस्टेंस से नीचे जा रहा है। पहले कितना था? e था, अभी कितना हो जाएगा? बट क्या टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम रहेगा? मतलब मैं इक्वेट कर सकता हूं L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, जिससे हम लोगों को x एंड y का रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है? सो वी विल से कि ये जो चीज है ये है आफ्टर रिलीज, ये बिफोर रिलीज। ठीक है, तो दोनों में लेंथ सेम है। आई विल से कि एज स्ट्रिंग इज massless and inextensible, massless and inextensible, can I say that total length of the string initial, that is Li, which is equal to Lf. Li कितना है? a plus b plus c plus d plus e, बराबर। I will write it over here, a plus b plus c plus d plus e, which is equal to a minus y plus b plus d plus, right? Can I say that कि इधर से बहुत लोग मर जाएंगे? a b c d e, a b c d e, बच गए कौन? x एंड y, जिसमें से रिलेशन मुझे मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस x, जिसके चलते मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई m2 का डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो m1 का डिस्प्लेसमेंट ये y है, जो x अपॉन 2 हो जाएगा। m1 का डिस्प्लेसमेंट कितना है? y ही है, बट उसका x से रिलेशन हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब मुझे ये समझ में आ जाएगा कि x मतलब m2 अगर 10 मीटर नीचे जा रहा है तो m1 कितना मीटर ऊपर जाएगा? 5 मीटर ऊपर जाएगा। रिलेशन समझा अच्छे से?
दिस इज कॉल्ड एज अ कंस्टेंट मोशन इन स्ट्रिंग पुली सिस्टम। क्लियर है? इसके लिए शॉर्टकट में बताऊंगा, बट पहले ये अच्छे से लिख लो। जैसे ही मैंने ये डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट खत्म किया है, क्या इसी के चलते डेरिवेटिव करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मुझे वेलोसिटी आ जाएगी? अगेन डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा? मतलब मुझे यही रिलेशन से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का भी रिलेशन आ जाएगा। बराबर? तो आई कैन से दैट कि इधर से ही 2 टाइम्स ऑफ vy विच इज इक्वल टू vx ऐसे मिल जाएगा। इसी हिसाब से यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ ay विच इज इक्वल टू ax। तो ये तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये एग्जाम्पल के लिए है। अलग अलग एग्जाम्पल के लिए अलग अलग रिलेशंस मिल जाएंगे, बट इसी प्रकार से, राइट? तो अगर मेरे पास बहुत सारे पुलीज है, 5-6 पुलीज है एंड 7-8 ब्लॉक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा ये सब कुछ Li इज इक्वल टू LF करने में, राइट? क्योंकि उधर एक्सेलरेशन बहुत अलग अलग हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इधर सिर्फ x एंड y है, हमारे पास x, y, z, w, u बहुत सारे हो जाएंगे। जितने नंबर ऑफ पुली ब्लॉक्स ज़्यादा हो जाएंगे, उतने नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाएंगे। बराबर? तो उसके लिए हम लोगों को एक शॉर्टकट देखना है। ठीक है? क्लियर है? तो पहले ये लिख लो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शॉर्टकट देखेंगे।